गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। सभी सोल्जर्स एक बार जय हिंद बोलिए। सोल्जर्स, मैंने कल क्या समझाया था? हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है। इसमें होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो आइए पार्ट नंबर 5 में हम उसके आगे ही टॉपिक लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ये रूल है हमारा। सुनिए, रूल सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले रूल सुनिए, इसके बाद में हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, फिर उसके एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, पहले आप कॉन्सेप्ट सुनिए। मैंने बोला कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पार्ट बताते हैं, दो पार्ट में होते हैं, तो वो सदैव प्लूरल में ही होते हैं। अब उनको और प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा होता है जीन्स, लिखा होता है ट्राउज़र, लिखा होता है सीजर्स, लिखा होता है और क्या बोलते हैं बाइनोकुलर्स लिखा होता है। ये सब चीज़ें होती नहीं, स्पेक्टिकल्स, ये सब क्या होते हैं? पार्ट में बताते हैं। इनके आगे हम लोग ए नहीं लगाते। मैंने देखो जो जो बोला आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक बार लिखे दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते चले जाइए। लिखा है पैंट्स, पैंट्स। इसके बाद में लिखा है बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स। इसके बाद में लिखा है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स। इसके बाद में लिखा है आपका स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। पैंट्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स, ये क्या होते हैं? पार्ट बताते हैं, दो पार्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पैंट लिखा है, तो आपके एक जो हिस्सा हो गया उसको तो हम लोग पैंट नहीं बोलते। शूज जैसे होता है, तो यहाँ पे हम इसको एक शूज अगर होगा तो उसको तो शूज नहीं बोला जाता है, क्योंकि दोनों जब शूज होते हैं, हम लोग एक शूज तो नहीं पहनते ना, पहनते दोनों हैं। पैंट का एक हिस्सा कोई पहनता है? नहीं पहनता। ट्राउजर जो होता है, स्पेक्टिकल होता है, चिमटा और ये चश्मा वगैरह, तो यहाँ पे चश्मे का एक हिस्सा आप लगाओगे, उसको चश्मा नहीं बोला जाएगा ना। दोनों जब हिस्सा होंगे, दोनों जब पार्ट होंगे, तब उसको ही तो बोला जाता है चश्मा। और चिमटा जैसे होता है, चिमटे के दो पार्ट होंगे तभी तो उसका यूज़ है, वरना एक हिस्से को लेकर के आप क्या यूज़ करोगे? कुछ नहीं ना। तो ये नाउन जो होते हैं, ये क्या होते हैं? पार्ट में होते हैं। समझे? ये नाउन जो होते हैं ये पार्ट में होते हैं। आप लोग नोट करते चले जाइए। तो मैंने क्या बताया कि ये सब क्या होते हैं? पार्ट में होते हैं। और जो ये होते हैं सब प्लूरल ही होते हैं, इनके आगे ए नहीं लगाते। ये क्या होते हैं? सब प्लूरल होते हैं। सब क्या होते हैं भैया? प्लूरल होते हैं। बस आप लोग इतना जो मैंने चार्ट यहाँ पे लिख दिया, आप इसको नोट करते चले जाइए। ये सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इनके आगे हम लोग ए नहीं लगाते हैं, ए नहीं लगाते हैं। इनके आगे लगाते क्या हैं? ए पेयर ऑफ लिख देते हैं हम लोग, ए पेयर ऑफ। क्योंकि भैया एक पार्ट को मैंने समझा दिया, एक पार्ट कोई होगा तो वो आप ना तो पैंट बोल सकते हो, ना तो ट्राउजर बोल सकते हो, ना तो स्पेक्टिकल बोल सकते हो, और ना तो शूज बोल सकते हो, ना तो बाइनोकुलर। क्योंकि ये पार्ट बताते हैं, दो पार्ट में सदैव आते हैं। तो एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया। अब जब एक से अधिक है तो ए लगाने की क्या ज़रूरत भैया? तो ए जब लगा नहीं सकते तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए पेयर ऑफ। A pair of pants, a pair of binoculars, a pair of trousers, a pair of spectacles, a pair of shoes। इस प्रकार से लिखा जाता है। ये सभी जो नाउन होते हैं ये पार्ट में आते हैं, दो पार्ट में होते हैं। आइए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चार्ट बना दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको किस प्रकार से एग्जाम्पल आता है। रफ 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 यहाँ पर आप नोट कर लीजिए।
इसे लिखा है आई, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख दिया आई हैव अ शूज, आई हैव अ शूज। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है आई हैव अ शूज, मैंने एक जूता खरीदा। भैया ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आप अगर खरीदोगे पहनोगे तो एक जूता तो नहीं पहनोगे, पहनोगे तो दो ही जूता ना, क्योंकि एक जूता कौन पहनता है यार। पैंट का एक हिस्सा कोई पहनता है, किसी को देखा आज तक? नहीं देखा ना। किसी को एक जूता पहने देखा? नहीं देखा। एक चप्पल पहने देखा? नहीं देखा ना। क्योंकि ये चीज़ें सब क्या होती हैं, पार्ट में आती हैं। भैया पैर जब दो हैं तो जूता भी तो दो होना चाहिए, एक जूता क्या करोगे। तो यही तो मैंने बताया, ये सभी जो होती हैं प्लूरल में होती हैं। शूज हो जाएगा आपका, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, बाइनोकुलर्स हो जाएगा आपका, पैंट हो जाएगा, ट्राउजर हो जाएगा, सब क्या होती हैं प्लूरल होती हैं, पार्ट में आती हैं। जितने नाउन है ये सब जो तो मैंने अभी यहाँ पे लिखवा दिया था, ये सब पार्ट में आते हैं, दो पार्ट होते हैं इनके। तो इस वजह से हमको प्लूरल बनाने के लिए अगर आपको ऑप्शन मैंने दे दिया, सर ये यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब अगर पूछ लिया गया विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, आपके सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, तो आपने तो सोचा कि सर ने हमारे क्या बता रखा है, शूज जो होता है पार्ट में आते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक से अधिक हो गया। तो यहाँ पे भैया एक ए जो होता है एक के लिए आता है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो वहाँ पे तो एक के लिए आता है ना ए। भैया यहाँ पे तो एक जूते की बात होने रही, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, पार्ट में होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो बस आपको सी ऑप्शन जो होता है उसी को तो काला करना है, तो बस उसी को आप लोग काला कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे ए नहीं होगा, दिक्कत क्या होनी चाहिए, आपके सर ने तो बता रखा है, हमने तो अभी बताया है इसके पहले। क्या बताया फ्रेंड्स, ए ना होकर के यहाँ पे क्या होता है, ए पेयर ऑफ होता है, ए पेयर ऑफ। तो यहाँ पे हो जाता आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, मैंने एक जोड़ी जूता खरीदा। ये तो सही है, यानी कि मेरे पास एक जोड़ी जूता है। अब यहाँ पर ये बात सही है कि मेरे पास एक जोड़ी, आप कह दीजिए एक जूता है केवल, तो ये नहीं होता, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है रमैया bought a pants, रमैया bought a pants, रमैया ने एक पैंट्स खरीदा, समझे। तो पैंट भी तो होता है, पेयर में आता है, दो हिस्से होते हैं पैंट के, एक हिस्से को आप पैंट नहीं बोलते, किसी को पहने भी तो नहीं देखा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, बॉट आ पैंट्स। तो यहाँ पे ये क्या होता है, पेयर बताता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अ पेयर ऑफ, रमैया बॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स, एक जोड़ी पैंट खरीदा। ये हो जाता है, पैंट्स हो जाएगा, ट्राउज़र हो जाएगा आपका, और क्या बोलते हैं स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, सीजर्स हो जाएगा, बाइनोकुलर्स हो जाएगा। ये सब जितने नाउन मैंने बोल दिए सब पार्ट में आते हैं, पार्ट बताते हैं, दो हिस्से में होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इनका प्लूरल होते हैं, तो इनको ए पेयर ऑफ लिखना पड़ता है। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है अगला कॉन्सेप्ट। आज क्लास भाई बहुत बेटर जाने वाली है, बस आप लोग सीखते जाइए, क्योंकि देखो हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपके एग्ज़ाम को एक ऐसे मोड़ पे ले जाती है, एक ऐसे ऊंचाई पे ले जाती है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं करते। कभी पेपर बहुत हार्ड आ जाता है, कभी पेपर बहुत सिंपल आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमको सीखना तो हर वो छोटी चीज़ भी है जो एग्ज़ाम में आ सकती है। ऐसा तो नहीं कि छोटी चीज़ को हम लोग इग्नोर करते चले जाएं, बड़ी बड़ी चीज़ सीखते चले जाएं और एग्ज़ाम में वही छोटी चीज़ आ गई तो हम लोग पिक कर ना पाएँ। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि किसी ने सही कहा है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। फ्रेंड्स, हर वो मंजिल मिलेगी हम लोग को, बस हम लोग को क्या करना है, प्रयास करना है, अपनी तरफ से जितना हो सके मेहनत करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फ्रेंड देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही ऑलरेडी एस लगा होता है, तो हमको उनको ये नहीं देखना होता है कि यहाँ पे तो एस लग गया, ये प्लूरल होंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे देखो लिखा होता है, आपको वर्ड आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं जिनमें यस लगा होता है बट वो प्लूरल ना होकर के सिंगुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा होता है न्यूज़, न्यूज़ लिखा है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये क्या होते हैं भाई, ये जितने भी नाउन मैंने लिख दिए इनमें ऑलरेडी यस लगा है बट ये सिंगुलर होते हैं। देखो ये प्लूरल भी होते हैं, आप लोगों ने अभी तक सुना है ये सिंगुलर होते हैं, सर ने बता रखा है सिंगुलर होते हैं। फ्रेंड्स ये प्लूरल भी होते हैं, आइए अभी बताते हैं आपको। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये प्लूरल किस प्रकार से होते हैं, अब आप लोग ही बताओगे ये प्लूरल होता है जब फ्रेंड ये जितने मैंने नाउन लिख दिए ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए। किस प्रकार से, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है कोई, मैथ क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनको क्या लिखना है, आपको सिंगुलर लिखना है। बट किसी पर्सनली, मतलब जैसे बोल दिया जाता है कि हिज मैथमेटिक्स इज़ रॉन्ग, उसकी मैथमेटिक गलत है, तो यहाँ पे फिर इज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली बात हो रही है, ना कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, उसकी मैथमेटिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता माई इकोनॉमिक्स, मेरी इकोनॉमिक्स इज़ नॉट बेटर, तो यहाँ पे फिर इज़ ना लिख करके आ रहा था, क्योंकि पर्सनली बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि जब एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए तो सिंगुलर, जब पर्सनली ये शो करें, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जितने भी मैंने नाम लिख दिया, अगर किसी पर्सनली व्यक्ति को शो करें, पर्सनली मैटर शो करें, पर्सनली मैटर के लिए अगर आती हैं तो फिर ये प्लूरल होती हैं। अभी आप एग्जाम्पल देखिए, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सिंगुलर कैसे बता दिया सर ने और प्लूरल किस प्रकार से बता। अभी तक तो हम लोगों ने बस यही सीखा था कि न्यूज़ लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा है, फिजिक्स लिखा है, सिविक्स लिखा है, इकोनॉमिक्स लिखा है। ये देखने में तो भैया ऐसा लगता है जैसे प्लूरल हैं, चूँकि यस लगा है, बट ये फ्रेंड्स सिंगुलर होती थी। बट आज सर ने बता रखा कि प्लूरल भी होती हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये प्लूरल भी होती हैं जब कंडीशन हो कि पर्सनली मैटर के लिए आए। जैसे मान लीजिए खुद के लिए आती हैं, किसी एक टेम्परेरी सब के लिए ना बता करके एक पर्सनली मैटर शो करें, तब वहाँ पे प्लूरल होती हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो मैंने आपको रूल समझाया, वो आप लोग यहाँ पे देखिए एक बाय एग्जाम्पल। फ्रेंड्स आपको हर नई चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उससे भी आगे आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आप लोग, मैंने बोला नहीं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो बस आप लोग हौसला बनाए रखिए, उम्मीद बनाए रखिए। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट होते हैं, आए जैसे देखा कि सर क्लास चल रही, लाइव क्लास चल रही, यूसुफ सर पढ़ा रहे हैं, चलिए इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ा, कुछ देर देखा, इसके बाद चैट में लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो यार चैट से क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आपको यूट्यूब में क्लासें दे रहे हैं, तो आपकी ये क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी तो वो चीज़ को ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाते रहो यार। ऐसी ऐसी देखो, हम लोग पैसे दे करके सब ये चीज़ें पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको फ्री दी जा रही, तो यार नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। यहाँ पे जो बोर्ड में पूछा जाता है, हम यहाँ पे जो पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्ट रॉन्ग होगा,
यहाँ पे क्या होगा, नो एरर होगा। तो आप लोग वहाँ पर कमेंट करिए ना, वहाँ पर कमेंट करिए तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा। इससे ये लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, इधर उधर के कमेंट मत करिए। आइए देखते हैं। लिखा है मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इज अ गुड सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया ए ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हमने दे दिया सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। अगर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए और सर ने ये पूछा कि फ्रेंड्स अब बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा पार्ट रंग होने वाला है, तो आपने देखा कि मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ पर तो यस लिखा है, ये तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे भैया आर होना चाहिए, आर होना चाहिए। वो हेलो, यही तो नहीं करना। अभी क्या बता दिया सर ने कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ये सब क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। हमको यस नहीं देखना होता है, ये देखना होता है कि जब ये एज ए सब्जेक्ट आती हैं, एज ए सब्जेक्ट आती हैं तो क्या करना होता है, सिंगुलर वर्ब आती है भैया, सिंगुलर वर्ब। बस केवल यस को देख करके जो लगा देगा स्टूडेंट, वो तो भैया चला गया गड्ढे में। देखो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जाता है, आप लोग वो कॉन्सेप्ट देखिए। बस यही छोटी छोटी चीज़ें लेकर न बैठिए, यस आ रहा है तो यानी प्लूरल हो रहा है, भैया ऐसा तो नहीं है यार। तो ये बताने का मतलब क्या हुआ, अगर वही आप यस 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 देखोगे तो बताने का मतलब क्या हुआ। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर यस लगा है उससे मतलब नहीं है, अगर आपको एक एज ए सब्जेक्ट शो कर रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी, तो इज हमारा सही हो जाएगा, मैथमेटिक्स सही है, अ गुड सब्जेक्ट, ये भी सही है पूरा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो एरर है। ये हमारा सेंटेंस जो लिख दिया मैंने, ये नो एरर है। नो एरर क्यों है आपने खुद समझा, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स किसी पर्सनली मैटर को शो नहीं करा रहा है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो जब मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, न्यूज़ ये सब क्या होती हैं, जब एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए भैया तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगना होता है। आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हर वो चीज़ क्लियर होगी भाई, बस आप लोग पैसेंस बना के रखिए। कुछ भी दिक्कत होती है आपको, अभी तक की देखो जितनी मैंने वॉइस की क्लास पढ़ा दी, मैंने वॉइस की 5 क्लास पढ़ाई, इसके बाद में 8 क्लास मैंने नरेशन की पढ़ाई, मैराथन क्लास में प्रैक्टिस करवाई मैंने। वहाँ पर आप लोग देखिए जो जो मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं, आप लोग उसकी खूब प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। किसी बुक से आप प्रैक्टिस करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फिर मेरी दिक्कत होती है। तो आप लोग हर वो अपनी प्रॉब्लम जो जो मैंने पढ़ा दिया, आप अपनी प्रॉब्लम ला सकते हो मेरे यहाँ पे। हम जो पढ़ाते हैं लाइव क्लास, आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हो, या फिर बाद में भी कमेंट कर सकते हो। आप जब पेड क्लास हो जाती है तो आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हो। आपकी हर वो कमेंट यहाँ पे भाई पढ़े जाते हैं। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा ना सोचिए कि सर ने यहाँ तो पढ़ा दिया, सिंटेक्स टॉपिक चल रहा है, वॉइस पढ़ा दिया, नरेशन पढ़ा दिया, इसी में प्रैक्टिस करें। और भी आप प्रैक्टिस करिए, कुछ भी आप प्रैक्टिस करिए। एज ए ग्रामर के रूप में अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, ग्रामेटिकली कोई भी दिक्कत होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो आप लोग यहाँ पे लाइए, कमेंट करिए, आपका सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। जैसे ही कमेंट आपके देखे जाएंगे तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इतनी जब उम्मीद हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, इतनी जब मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग के फर्ज बनता है फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आइए फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। आगे लिखा है माई फिजिक्स, माई फिजिक्स, माई फिजिक्स is not better to others.
यहाँ पे लिखा है माई फिजिक्स इज़ नॉट बेटर टू अदर्स, मेरी फिजिक्स दूसरों की अपेक्षा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे भैया एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, ये पर्सनली मैटर शो करा रहा है, पर्सनली मैटर शो करा रहा है। तो जब मैंने क्या बताया, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ये अगर पर्सनली मैटर शो कराते हैं, सुन लीजिए फिर से, ये अगर पर्सनली मैटर शो कराते हैं तो आपको वहाँ पे क्या लिखना होता है, वर्ब हमारी पे प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। बट एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमारे सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको वहाँ पे वर्ब क्या लिखना था, सिंगुलर। जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखा करता हूँ बोर्ड में, यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो मैंने लिख दिया और जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी जाती हैं, बस वही हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बस वही आप जो ब्रैकेट के अंदर बंद है उतना ही सीख लीजिए। एग्जाम्पल आपकी मुट्ठी में होगा, हर वो प्रैक्टिस आपकी मुट्ठी में होगी, बस आप लोग धीरे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे पर्सनली मैटर शो करा रहा है। जब पर्सनली मैटर शो कराता है तो वर्ब हमको सिंगुलर नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे तो सर ने लिख रखा है इज, तो भैया आप लोग हटाओ यहाँ से इज यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब इज हटाना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लूरल के लिए आर लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो क्यों जाएगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। यहाँ पे आर क्यों आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में ना आकर के पर्सनली मैटर को शो करा है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाइए भाई, विश्वास दिलाते हैं आपको, विश्वास दिलाया जाता है भाई कि हर वो चीज़ क्लियर होगी। बस आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। जो पहले कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वो कॉन्सेप्ट सीखिए। मैंने और देख लीजिए, और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया is not better, is not better, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट बेटर। तो भैया यहाँ पर भी तो देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे किसी पर्सनली व्यक्ति की बात शो करा रहा है, इंडिया एज ए कंट्री है, एक कंट्री की बात शो करा रहा है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी यहाँ पे पर्सनली मैटर शो करा रहा है, क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की इकोनॉमिक्स। यहाँ पे तो बात की नहीं कि एज ए सब्जेक्ट की बात हो रही हो। एज ए सब्जेक्ट की बात जब नहीं हुई तो आपको वर्ब प्लूरल लगना होता है। बस आप लोग इतना याद रखिए, एज ए सब्जेक्ट की बात हो, यहाँ पे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये सब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। बट यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट की बात ना होकर के पर्सनली मैटर शो कराता है, तो वहाँ पे इज ना लगा करके आर लगाना है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फ्रेंड्स, इससे बेटर कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सिंटैक्स। ऐसा कोई भी टॉपिक आपके उसमें नहीं बचेगा कि यहाँ पे यूसुफ सर के द्वारा पढ़ाया ना गया हो। बस आप लोग इसी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ बस पढ़ते चले जाइए, हर वो कॉन्सेप्ट सीखिए, एग्जाम्पल सीखिए। उम्मीद दिलाते हैं आपको एग्ज़ाम से पहले हर वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। बस आप लोग प्रैक्टिस करिए मेरे साथ में। बस यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है आप लोग वहाँ पे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप एक दिन क्लास ज्वाइन करते हैं फिर इसके बाद मिस कर देते हैं। फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर वो रोज़ एक नया टॉपिक लेकर के हम आते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट होता है, उसके एग्जाम्पल होते हैं, हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। क्योंकि देखो, अभी जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप प्रैक्टिस में ये सीखोगे। कोई अगर नया एग्जाम्पल मिल गया तो आप सीखोगे, सोचोगे सर ये तो पढ़ाया नहीं गया, बट हमने वो पढ़ाया है, बस आपने मिस कर दिया क्लास, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से फ्रेंड्स, कोई भी हमारा स्टूडेंट क्लास मिस मत करिए। बस इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते चले जाइए। आगे देखिए कॉन्सेप्ट हमारा अगला। तो आइए फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट अब हम बताने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाने वाला है। बस आप लोग उसको सीखिए। यहाँ पे मैंने बताया क्या है, देखिए, ये सीख लीजिए। देखो, मैं बताने वाला हूँ आपको कॉन्सेप्ट
जो हमारा नाउन होता है, जो हमारा नाउन होता है, हम लोग उन्हीं के तो सब्जेक्ट बनाते हैं, उन्हीं के तो सब्जेक्ट बनाते हैं, तो उनको हम नाउन जो होते हैं उनको हम प्लूरल भी लिख सकते हैं। बट हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। एडजेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये मैंने अगली भी क्लास में समझाया था, बट आज आप लोग और देख लीजिए, यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं कि जो नाउन होता है हम लोग उसको प्लूरल बना देते हैं, बट एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स, लिखा जैसे देखिए, लिख दिया है मैंने 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ ये लिखा है। ये क्या हो गया, 10 क्या हो गया, हमारा एक डिटर्मिनर हो गया 10, सॉरी यहाँ पे 10 क्या है, नंबर है, और रुपीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है ए 10 रुपी, ए 10 रुपीज़ नोट, ए 10 रुपीज़ नोट ये लिखा है, ए 10 रुपीज़ नोट। अब देखो यहाँ पे ए क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया हमारा, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो भैया आपने तो एडजेक्टिव को प्लूरल बना दिया, सर ने तो बताया एडजेक्टिव का प्लूरल बनता ही नहीं, तो यहाँ पे भैया एडजेक्टिव जो होगा यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे रुपी लिखना पड़ेगा, 10 रुपी नोट। ये तो मैं आज की जो ये अभी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बस आप लोग अच्छी तरीके से सीख लीजिए यहाँ पे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे लिखा था रुपी, क्या लिखा है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पे क्या लिख देते, अगर रुपी लिख देते तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और हमने क्या बताया था, हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो तो नाउन से या तो फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमको जब एडजेक्टिव है इसको प्रोनाउन बनाना, इसको जब नाउन बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे रुपीज़ लिखना पड़ेगा। अब आइए एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं आपको, अभी तुरंत एग्जाम्पल देखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा होता है मेंबर्स, मेंबर्स ये लिखा है, 10 मेंबर्स लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे जो मेंबर्स हो गया ये नाउन हो गया, और ऐसे यहाँ पे लिख दिया ए 10 मेंबर्स, ए 10 मेंबर्स, ए 10 मेंबर्स कमिटी, 10 मेंबर्स कमेटी। अब यहाँ पर 10 मेंबर्स की एक कमेटी है, अब यहाँ पर कमेटी क्या हो गया, नाउन हो गया, ये हमारा डिटर्मिनर हो गया। अब यहाँ पे मेंबर्स क्या कार्य करने लगा, यहाँ पे मेंबर्स जो लिखा है, यहाँ पे जो मेंबर्स लिखा है ये देख लीजिए, मेंबर्स लिखा है कि मेंबर्स क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। सर ने तो बहुत पहले ही बता रखा है जो एडजेक्टिव होता है उसका प्लूरल नहीं बनाते, तो यहाँ पे हो जाएगा ए 10 मेंबर कमिटी, मेंबर्स नहीं होगा, यहाँ पे मेंबर्स होगा, 10 मेंबर्स होगा। यहाँ पे मेंबर्स क्यों होगा, क्योंकि ये मेंबर जो है नाउन के रूप में आ रहा है, ये फिर एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। आइए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, बस कॉन्सेप्ट आपको इतना याद रखना। देखिए, जब हमारा नाउन के रूप में आता है कोई भी वर्ड, जैसे मैंने बोला कि नाउन जो होते हैं, नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं, बट वही नाउन अगर एडजेक्टिव के रूप में आए, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं। याद रखना, एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसको प्लूरल नहीं बनाते, जब वो नाउन होता है तब उसको प्लूरल बना देते हैं। आइए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, हर वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट से क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल थ्रू कॉन्सेप्ट निकलता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ए 10 रुपी, ए 10 रुपीज़ नोट, ए 10 रुपीज़ नोट आर हियर। यहाँ पे ये लिखा है एग्जाम्पल आपके सामने, आपने देखा
बस आपको निकालना क्या होता है, हर वो चीज़ कि मान लीजिए यहाँ पे जो ये लिखा है ये क्या होता है, यहाँ पे डिटर्मिनर होता है। देखो हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बस केवल कि यहाँ पे जो वर्ड आया है ये किस फॉर्म में आया है, बस आप ये याद रखिए, इसके बाद कुछ दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनर, अब नोट ए किसके लिए आया है, नाउन के लिए ही तो आता है, तो यहाँ पे ये हो गया नाउन, हमारा नोट जो हो गया नाउन हो गया। रुपीज़ जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। सर ने क्या बताया, यहाँ पे रुपीज़ जो लिखा है एडजेक्टिव लिखा है, तो एडजेक्टिव का भैया प्लूरल नहीं बनता है, यही तो बता रखा है सर ने। तो यहाँ पे फिर तो रुपीज़ आ गया, तो यहाँ से एस हटाइए ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 रुपी नोट होना चाहिए, 10 रुपी नोट। तो यहाँ पे एक नोट की बात कर रहा है, यहाँ पे तो आर लिख दिया, हटाओ ना इसको भी, यहाँ पे इज़ आना चाहिए, 10 रुपी नोट इज़ हियर। क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए की बात नहीं कर रहा, एक नोट है वो भी 10 का, 10 का एक नोट यहाँ है। यहाँ पे ऐसा ना सोच लीजिए आप 1 2 3 4 डाट 10 करके तो 10 अंक हो गए, 10 डिजिट हो गए, ऐसा फ्रेंड्स नहीं है। यहाँ पे एक नोट की बात कर रहा है, एक नोट की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आर ना होकर के ईज होना चाहिए। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है, अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है यहाँ पे 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स आर हियर, 10 मेंबर्स आर हियर। यहाँ पे लिखा है 10 मेंबर्स आर हियर। अब हमारा ये जो मेंबर है ये एडजेक्टिव है क्या, एडजेक्टिव होता तो क्या सब्जेक्ट बनता, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन का कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है, तभी तो प्लूरल है। जब प्लूरल है तो यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 10 मेंबर्स आर हियर, ये हमारा सेंटेंस पूरी की पूरी तरीके सही हो जाएगा, नो एरर है इसमें। नो एरर क्यों है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना होता है, रुपी को देखना होता है, मेंबर्स को देखना होता है, ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए, एज ए नाउन के रूप में आए, तो वहाँ पे हमको फिर वर्ब प्लूरल ही रखना होगा। ये इसके बाद में हमको यहाँ भी एस लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर एडजेक्टिव के रूप में आ रहे हैं तो फिर हमको यहाँ उनके प्लूरल नहीं बनाना होता है, रुपीज़ को रुपी लिखना होता है, मेंबर्स को मेंबर लिखना होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसके बाद जो मैंने एग्जांपल समझाया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया होगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए देखते हैं अगला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप उसको भी सीख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपको वो ऊंचाई पहुंचा देती है जिस ऊंचाई तक आप पहुंचना चाहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है वर्ड, शब्द आपने सुना होगा, वर्ड सुना होगा। वर्ड मीन्स तो हम लोग बस यही जानते हैं कि शब्द हो जाते हैं, डिक्शनरी के जो शब्द हैं, अल्फ़ाबेट वगैरह हैं, वो क्या हैं, वर्ड हैं। बस फ्रेंड्स आज से और सीख लीजिए, वर्ड मीन्स होता है वादे का पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस ये भी होता है, प्रॉमिस ये भी होता है। वर्ड मीन्स होता है शब्द, डिक्शनरी के जो अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट वगैरह है, बेट, वो क्या हो जाते हैं, शब्द। बट वर्ड मीन्स प्रॉमिस भी होता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे वर्ड जो है आपके सेंटेंस में एज ए अल्फ़ाबेट शब्दों को डिसाइड करने के लिए, शब्दों को यहाँ पे बताने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे आप उसको प्लूरल बना सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा होगा अगर वर्ड प्रॉमिस के रूप में आ रहा है तो वहाँ पे उसको आप प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़, एग्जाम्पल देखिए लिखा है आपके सामने, ही इज़ द मैन ऑफ, ही इज़ द मैन ऑफ वर्ड, ही इज़ द मैन ऑफ वर्ड ऑब्लिक वर्ड्स। ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दे दिया और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे गलती क्या है, तो सर ने तो बताया कि यहाँ पे वर्ड अगर शब्द के रूप में आता है तो वहाँ पे आप उसको
प्लूरल लिख देते हो, बट यहाँ पे अगर प्रॉमिस के रूप में आ रहा है, प्रॉमिस ही इज़ द मैन ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो उसका प्लूरल कैसे बनाओगे जब भैया जब प्लूरल होगा नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, सिंगुलर के रूप में होता है। मेन चीज़ आपको याद रखना है, एडजेक्टिव ढूंढना है, नाउन ढूंढना है। ही इज़ द मैन ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे लिखा है वर्ड, यहाँ पे लिखा है वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, ही इज़ द मैन ऑफ वर्ड। ये वायदे का पक्का है, यानी प्रॉमिस जो करता है उसको फुलफिल करता है, पूरा करता है। सेंस क्या निकला, प्रॉमिस का, ना कि डिक्शनरी के, वर्ड का ना कि अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए ना कि वर्ड्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता देयर आर 7 वर्ड्स, देयर आर 7 वर्ड्स, तो यहाँ पे अब वर्ड नहीं होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, WORDS होना चाहिए। देयर आर 7 वर्ड्स, यहाँ पे ये लिख दिया, देयर आर 7 वर्ड्स, ये लिखा है। तो यहाँ पे डिक्शनरी की बात हो रही है, अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको वर्ड्स से लिखना होगा, वर्ड से लिखना होगा। यहाँ पे क्या आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप वर्ड नहीं लिख सकते। यहाँ पे वर्ड क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस की बात तो कर नहीं रहा, अल्फ़ाबेट की बात कर रहा है। जब अल्फ़ाबेट की बात करता है तो वहाँ पे प्लूरल लिखते हैं वर्ड्स को हम, और जब हमारे प्रॉमिस की बात करता है तो वहाँ पे वर्ड लिखा जाता है, उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास हमने जितनी भी आपको समझाई, आज क्लास मेरी थोड़ी छोटी जाने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं। आज से हम फिर जो आज मैंने क्लास समझाई उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हुए, एग्जाम्पल हुए, उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए हमको कि सर हमको यहाँ पे ये भी दिक्कत है। बट जो मैंने फ्रेंड्स पहले करवा दिया है, वॉइस करवा दिया, नरेशन करवा, आप लोग खूब जमकर प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करवाओ प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको दिक्कत हो वॉइस में, नरेशन में, यहाँ तक कि ग्रामर के किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिए, हमको बताइए कि सर हमको यहाँ पे ये दिक्कत है, आपकी हर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट होंगे और आप लोग को भी पढ़ने मज़ा आएगा। क्योंकि देखते हैं लड़के यहाँ पे वाचिंग चल रही है, 15 चल रही, 20 चल रही, 50 चल रही, तो फ्रेंड्स सोचते हैं कि कम स्टूडेंट है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, हर वो न्यू चैनल में कम स्टूडेंट होता है, बट वहाँ पे अच्छी चीज़ें दी जाती हैं। क्योंकि देखो, नया चीज़ जो होती है, नया कॉलेज खोला गया तो वहाँ पे क्या होता है, हर ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया था, बेटर से बेटर। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बेटर से ही बेटर देने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पे आप अदर जगह पे कम सीखते हो, हम आपको ज़्यादा सिखाएंगे। बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार सभी सोल्जर्स बोलेंगे जय हिंद, धन्यवाद।